महागठबंधन में हो गया है सीटों का बंटवारा। जी हां, आप लोग ने सुन लिया होगा कि आरजेडी ने तो अपना कैंडिडेट का नाम भी और अपना सिंबल भी देना शुरू कर दिया है। जो पहले चरण के चुनाव में है, जैसे कि नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया, यहाँ तो आरजेडी ने अपना सिंबल भी बांट दिया है। लेकिन कांग्रेस इससे नाराज थी क्योंकि सीटों का बंटवारा अभी तक हुआ नहीं और आरजेडी अपना सिंबल बांटना शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर काफ़ी चर्चाएँ थी। लेकिन अब लगभग मामला सब तय है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। हालांकि जो सिंबल बांटा गया है, जैसे कि गया से सर्बजीत को दिया गया है टिकट और नवादा से श्रवण कुशवाहा, वही औरंगाबाद से अभय कुशवाहा और जमुई से अर्चना रविदास को टिकट दिया गया है। और भी बहुत सारे जगह आलोक मेहता को उजियारपुर से बात चल रही है और रोहिणी आचार्य को सारण से, तो और भी बहुत सारे जगह टिकट की बंटवारे को लेकर आरजेडी अपना सिंबल दे चुकी है या किसी को संभावना दे चुकी है। लेकिन टिकटों को बंटवारा को लेकर अभी ऐलान नहीं हुआ है महागठबंधन इंडिया गठबंधन की ओर से। ऐलान होना बाकी है, लेकिन ऐलान होने से पहले आप जान लीजिए कि किन्हें कितना सीट दिए जाने वाले और कौन कितनी की डिमांड कर रहा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े दल आरजेडी को। तो आरजेडी इस बार कंप्रोमाइज़ के मूड में नहीं है, क्योंकि साल 2020 के चुनाव में उन्होंने देखा था कि कांग्रेस के 70+ सीट देने के बाद भी उन्होंने सिर्फ 19 सीट जीते। और आरजेडी का यह मानना है कि सिर्फ हम कांग्रेस की अधिक सीट देने के चलते ही हम साल 2020 का चुनाव है उसमें हम मुख्यमंत्री बनने से तेजस्वी को रोक पाएँ। अगर कांग्रेस कम सीटों पर लड़ती तो तेजस्वी 2020 में ही मुख्यमंत्री बन जाती। और इस गलती से सीख लेते हुए कांग्रेस को इस बार ज़्यादा सीट देने के मोड में नहीं है आरजेडी। इसलिए आरजेडी अपने आप यानी आरजेडी खुद बिहार की टोटल 30 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। जी हाँ, आरजेडी बिहार की 30 सीट पर ही लड़ेगी चुनाव, 30 से कम नहीं। अगर मुकेश सहनी आते हैं तो 1-2 सीट इधर से उधर हो सकता है, मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में नहीं आते हैं तो आरजेडी 30 सीट पर लड़ेगी और अगर आ जाते हैं तो 28 या 27 हो सकता है। वही हम बात कर ले कांग्रेस को, तो कांग्रेस को इस बार 4 सीटें से ज़्यादा देने की कोई बात ही नहीं चल रही है। कांग्रेस को बस 6 सीटें, कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें देने की बात चल रही है और कांग्रेस का डिमांड 10 से 12 सीटों का है। लेकिन इस बार सिर्फ 6 सीट कांग्रेस को देने की डिमांड है और आरजेडी 6 ही सीट देने के मूड में है इस बार कांग्रेस को। वही हम बात कर ले लेफ्ट पार्टियों को, तो अगर मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में नहीं आते हैं तो लेफ्ट पार्टियों को 4 सीट आराम से मिल जाएगी और उसमें भी माले को ज़्यादा 3 सीट और एक जो है जो और लेफ्ट पार्टियाँ अनलेफ्ट पार्टियाँ हैं। लेकिन अगर मुकेश सहनी आ जाते हैं तो लेफ्ट को 3 सीट मिल सकती है, कांग्रेस के तो 6 और आरजेडी 27 पर लड़ सकती है। और मुकेश सहनी को भी 3 से 4 सीट देने की बात चल रही है। अगर मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन की ओर आ जाते हैं तो 3 से 4 सीट हो ही जाएगा, क्योंकि मुकेश सहनी अब इंडिया गठबंधन में जा नहीं सकते। सीटों का फैसला हो चुका है, कैंडिडेट का भी लगभग तय हो चुका है। आज या कल 2-3 दिन में एनडीए की ओर से कैंडिडेट का भी ऐलान हो जाएगा, जो प्रथम चरण का चुनाव है वहाँ। तो इसी क्रम में हम बता दें आपको कि जो आरजेडी है 30 सीट पर लड़ने को तैयार अगर मुकेश सहनी नहीं आते हैं। कांग्रेस को 6 सीट और 4 सीट पर लेफ्ट पार्टियों को एडजस्ट करने की बात चल रही है। तो यही है महागठबंधन का सीट शेयरिंग फार्मूला। और कहीं कहीं तो आरजेडी ने अपना सिंबल भी देना शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर नाराज़ है और हो सकता है आज शाम या कल मीटिंग होकर ये सारी बातों को सुलझा लिया जाए। और इसी क्रम में एक और बहुत बड़ी खबर ये है कि नवादा से जहाँ पहली चरण में चुनाव, वहाँ से श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया गया है। तो वहाँ से जो और हैं आरजेडी के धुरी कहे जाने वाले नवादा से राजबल्लभ यादव, उनके भाई विनोद यादव तैयारियां 2 साल से लगभग कर रहे थे और वो नाराज़ होकर हो सकता है वो 28 तारीख को निर्दलीय फॉर्म लोकसभा का अप्लाई कर दे और वो निर्दलीय लड़ने का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि नवादा में ये चर्चाएं काफ़ी है। विनोद यादव काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं और हो सकता है वो निर्दलीय लड़ने श्रवण कुशवाहा के खिलाफ। तो इस घटनाक्रम से श्रवण कुशवाहा को यानी आरजेडी को काफ़ी नुकसान होने वाला है नवादा में और एनडीए गठबंधन के लिए आसान हो जाएगा अगर विनोद यादव निर्दलीय लड़ते हैं नवादा से। तो चलिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव खबर देखने के लिए हमारे चैनल मघी खबर को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज मघी खबर को भी जाकर फॉलो कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया